अल्लाह रे क्या बारगाहे गौसे जली है। गौस पाक सुभान अल्लाह। गर्दन को झुकाए हुए एक एक वली है। औलाद हसन आले हुसैन इब्ने अली है। बेशक शह बगदाद वली इब्ने वली है। आप मैं गौस पाक के गुलाम, सब उनकी इनायत है, सब उनकी इनायत है। खफी है कि जली है, हर रस्म करम उनके घराने से चली है। हर काम पे सजदे की तमन्ना है जबी को। ये किसका दरे पाक है, ये किसकी गली है। आस्ता है ये, आस्ता है ये किस शाहे ज़ीशान का। मरहबा मरहबा आस्ता है ये किस शाहे ज़ीशान का। मरहबा मरहबा कल्ब है बद से लर्ज़ा है इंसान का। मरहबा मरहबा है असर बज़्म पर किसके फैज़ान का। मरहबा मरहबा घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का। मरहबा मरहबा घर बसाने मेरी चश्मे वीरान का। मरहबा मरहबा चांद निकला, चांद निकला हसन के शबिस्तान का। मरहबा मरहबा चांद निकला हसन के शबिस्तान का। मरहबा सर की जीनत इमामा है इरफान का। मरहबा जुब्बा तन पर मोहम्मद के एहसान का। मरहबा रंग आँखों में ज़हरा के फैज़ान का। मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आयाते कुरान का। मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आयाते कुरान का। मरहबा मरहबा सज के बैठा है, सज के बैठा है नौशाह झीलान का। मरहबा मरहबा सज के बैठा है नौशाह झीलान का। मरहबा सज के बैठा है नौशाह झीलान का। मरहबा मरहबा बस में कौनो मका को सजाया गया। आज सल्ले अला साहिबा रहमतों का लगाया गया। सल्ले अला अंबिया औलिया को बुलाया गया। आज सल्ले अला इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया। आज सल्ले अला इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया। आज सल्ले अला उर्से है आज, उर्से है आज महबूबे सुब्हान का। मरहबा उर्से है आज महबूबे सुब्हान का। एक शेर सुनाता हूँ आपको, देखो आप कितने झूमते हैं जरा आलम तस्वुर में। उर्से है आज महबूबे सुब्हान का। उर्से है आज महबूबे सुब्हान का। मरहबा सारे वलियों को मेहमान बुलाया गया। गौसे आज़म को दूल्हा बनाया गया। उर्से है आज महबूबे सुब्हान। मरहबा मरहबा उर्से है आज महबूबे सुब्हान का। मरहबा मरहबा शम्ए तौहीद दिल में जला कर पियो, दिल
लगा कर पियो शम्ए तौहीद, दिल में जला कर पियो पियो शाहे बतहा की खैरात पाकर पियो, दिल लगा कर पियो शेख के आसे ताने पे जाकर पियो कर पियो, आँख अख्तर रज़ा से मिला कर पियो, दिल लगा कर पियो, आँख अख्तर रज़ा से मिला कर पियो, दिल लगा कर पियो, खुद पिलाने पे साक़ी है झीलान का, मरहबा मरहबा खुद पिलाने पे साक़ी है झीलान का। एक शेर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिए याद हो जाए। हम सब हुजूर गौस पाक के दर के नमख़ार, पीर दस्तगीर का बड़ा करम, सरकार सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि और सलासिल की इंतहा गौस पाक के करम से सिलसिला कादरिया की इब्तिदा है। सिलसिले कादरिया में शहंशाह जीलान का गुलाम वो फैज पहले दर्जे में पा जाता है जो इंतहा पे लोग पाते हैं। ओहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर बदर गैर की ठोकरें खाए क्यों, हाथ फैलाए क्यों। यार गौस पाक के गुलाम जरा झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। दर बदर गैर की ठोकरें खाए क्यों, हाथ फैलाए क्यों, मांगने कुएं अग़ियार में जाए क्यों, हाथ फैलाए उसके नामों से अज़मत पे हर्फ आए क्यों, हाथ फैलाए क्यों, उसके नामों से गैरत पे हर्फ आए क्यों, हाथ फैलाए क्यों, दिल का नात की ज़ों से न चमकाए क्यों, हाथ फैलाए क्यों, दिल का नात की ज़ों से न चमकाए क्यों, हाथ फैलाए क्यों। जो नमक खारे है, जो नमक खारे है पीरे पीरान का, मरहबा मरहबा। जो नमक खारे है पीरे पीरान का। गौस पाक के दर से खाएंगे तो किसी और दर पे जाएंगे। फरमाते हैं ना उसके नामों से गैरत पे हर्फ आए क्यों। अल्लाह सरकार फरमाते हैं, एक बात है बोलने की पेश कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह सलात व सलाम पेश करेंगे। इमाम फरमाते हैं कि जो मुरीद जो सिलसिले कादरिया में बैठ होते हैं, उन्हें चाहिए कि अगर वो तालिब होना चाहें तो सिलसिले कादरिया ही में तालिब हो, किसी और शेख के साथ में। क्योंकि अगर वो किसी और सिलसिले में तालिब होता है तो गौस पाक को गैरत आती है। कौन फरमा रहे हैं? आला फरमाते हैं गैरत आती है। मेरा मुरीद पर कहीं और चला गया, सुभान अल्लाह, ऐसा पक्का मन कह रही है गौस पाक का मुरीद, सुभान अल्लाह। मिसालें हैं गुलामी की। हजरत अली बिन हीती रज़ी अल्लाह ताला सरकार गौस पाक के कौन है? खलीफा हैं, और ऐसे आशिक गौस आज़म, अल्लाह अकबर, अपने वक्त के कुतबे ज़माना रहे। यानी विलायत और मकाम और मर्तबे का ये आलम कि दो कबीलों के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक शख्स की लाश जमीन पे पड़ी हुई है, उसकी गर्दन, उसकी सर जो है जिस्म से जुदा है, और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे, दोनों कबीले वाले, कि तुमने इसको कत्ल किया, तुमने इसको कत्ल किया। तो हज़रत अली बिन हीती का गुजर हुआ वहाँ से। हज़रत इना अली बिन हीती का जब गुजर हुआ तो देखा, पूछा क्या मामला है? तो हुजूर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक कहता है कि इन्होंने कत्ल किया, दूसरे कबीले वाले कहते हैं कि इन्होंने कत्ल किया। हज़रत अली बिन हीती ने उस मकतूल का सर उठाया और उससे मुखातब होकर फरमाया, तुझे किसने कत्ल किया? ये पूछना था, उस कटे हुए सर से आवाज आई, हुजूर मुझे फला बिन फला में कत्ल किया। ये कौन है? हजरत अली बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और गौस पाक की बारगाह में
कैसे गुलाम थे? जब आते थे तो हुजूर गौसे आजम के मदरसे के सहन में आप झाड़ू और पानी का छिड़काव करते थे। ये शहंशाह बगदाद की शान। और हमारे शहंशाह हिंदुस्तान, वो फरमाते हैं या गौसे मुअज्जम नूरे हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम कुत्बे उड़ा, हैरान जलालत अर्ज़ सम। आपकी जाहो जलाल से जमीन और आसमान हैरान है। मक्त में फरमाते मोइन कि गुलामे नाम तुशुद, मोइन जो आपके नाम का गुलाम है, दर यूजा करे इकराम तुशुद, आपकी करम नवाजियों का और आपके इकराम का मंगता है। शुद्ध ख्वाजा अज़ा के गुलाम है तुशुद। या गौस पाक आपका नाम लेने की बरकत से मोइनुद्दीन ख्वाजा बन गया। दारत तलबे तस्लीम और रज़ा, आपकी तस्लीम और रज़ा का चाहने वाला तालिब है। हाँ, जो फरमाया कि दोषे औलिया पर है कदम मेरा, लिया सर को झुकाकर सब ने तलवा गौसे आजम का। दमे फरमा, जब फरमा दमे फरमा खुरासा में मोइनुद्दीन चिश्ती ने झुकाकर सर लिया आंखों पे तलवा गौसे आजम। सुभान अल्लाह, ये हमारे गौस पाक। लेकिन हजरत अली बिन हीती के मुरीद को देखिए, कैसे मुरीद थे, कैसे मुरीद सादिक थे। हजरत अली बिन हीती के मुरीद के घर पे एक दिन हुस्न इत्तिफाक ये हुआ कि हजरत अली बिन हीती भी पहुंचे और गौस पाक भी पहुंचे। आहा, मुरीद की तो किस्मत सुभान। एक तरफ गौस पाक, एक तरफ अली बिन हीती पीरो मुर्शिद। गौसे पाक की बात तो देखा, बहुत बड़ा खुश हुआ। सरकार बगदाद अंदर तशरीफ लाए, बैठे, फिर खाना लगाया गया। देखिए मुरीद कैसे होते हैं, कैसे सादतमंद होते हैं। जब दस्तरखान लगाया गया तो रोटी की प्लेट जो थी रिकाबी वो लेकर आए। अब एक तरफ गौस पाक, एक तरफ अली बिन हीती। या अल्लाह, एक तरफ पीराने पीर और एक तरफ मेरे पीर। ये रिकाबी सबसे पहले किसके आगे रखूं? लेकिन कैसा सादतमंद मुरीद था। गौस पाक का अदब सुभान अल्लाह, और पीरो मुर्शिद से मोहब्बत सुभान अल्लाह, दोनों के दरमियान में वो रिकाबी रखी। दोनों के दरमियान में रिकाबी रख दी। सरकार गौसे पाक ने जब इस अमल को देखा तो बहुत खुश हुए। अली बिन हीती, तुम्हारा मुरीद बड़ा सादतमंद है। गौसे पाक ने फिर उसके बाद हजरत अली बिन हीती फरमाते हैं, अर्ज करते हैं गौस पाक के बारे में, या शहंशाह बगदाद, आप इस मेरे गुलाम के घर पर आ गए हैं, मेरे मुरीद के घर पर। आज मैं मेरे गुलाम को आपको सौंपता हूँ, आप अपनी मुरीदी में ले लीजिए, इसको अपना मुरीद बना लीजिए। ये बात जब मुरीद सुनता है बेकरार हो जाता है। पीरा ने पीरा है, लेकिन फैज जो हजरत अली बिन हीती से वो ऐसा पा रहा था, बेकरार होता है। घर के कोने पे चला जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है कि मेरे शेख ने ये बात गौस पाक की बारगाह में अर्ज कर दी। तो गौसे पाक उसको मुलाहिजा करते हैं, फरमाते अली बिन हीती, ये तुम्हारे मुरीद है ना, इसे तुम्हारे दरवाजे की आदत है, इसको अपनी ही गुलामी में रखो, इसे अपनी गुलामी में रखो। अब जो फैज मुझसे पाएगा वो आप तुम्हारे जरिए से पा लेगा। तो इसीलिए गौसे पाक से ऐसी मोहब्बत कीजिए। जब बात करें गौसे पाक की बात, अपने शेख करीम का जिक्र करें, तसल्लुब रखिए। कोई देखेगा जबरदस्त कादरी है यार, शुरुआत भी गौस पाक, इंतहा भी गौस पाक, इब्तिदा भी गौस पाक। तो शाहे जीला की चौखट सलामत रहे ता क़यामत रहे, शाहे जीला की चौखट सलामत रहे मत रहे, नक्शे पाका चमन पुर करामत रहे ता क़यामत रहे, खिलअते इज्तिबा से बेकामत रहे ता क़यामत रहे, सर पे वलियों का ताजे इमामत रहे ता क़यामत रहे, सर पे वलियों का ताजे इमामत रहे ता क़यामत
सलामत रहे सिलसिला गौसे आजम के फैजान का से आजम के फैजान का मरहबा मरहबा आस्ता है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा कल्ब गैबत से लर्ज़ा है इंसान का मरहबा मरहबा।